symmetric and skew symmetric matrices. Skew symmetric matrices. तो अब सबसे पहले करते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट टाइम हमने ये वर्ड सुना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या होता है, अगर हम ए का ट्रांसपोज करें तो किसके बराबर आ जाता है, ए के ही बराबर आ जाता है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ये स्पेशल मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रोज कॉलम्स के बराबर होते हैं, कॉलम्स रोज के बराबर होते हैं। अगर रोज कॉलम्स बराबर होते हैं यानी जो m इंटू एन है वो m, ये दोनों m इज इक्वल टू n होगा, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू एम। m इंटू एम हमने कब पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिसेस में। स्क्वायर मैट्रिसेस कोई भी, तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस कब एग्जिस्ट करती है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस में। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल ले लूँ, a इज इक्वल टू रूट 2 3 2 माइनस 1.5 माइनस 1 3 माइनस 1 एंड 1। अब आप इसका ट्रांसपोज करो, इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो क्या आ जाएगा, सेम टू सेम, यही इसे घुमा दो, वही आ रहा है ना, देखो सेम आ रहा है। अब इसे घुमा दो, इसे सॉरी, ठीक है, 2 माइनस 1.5 माइनस 1, ठीक। तो अब इसे हम घुमा देते हैं, 3 माइनस 1 एंड 1। देखो एक दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, सिमेट्रिक। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। उसके बाद होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ पे पॉजिटिव ए आता है, यहाँ पे बस नेगेटिव ए आता है, बस और कुछ डिफरेंट नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज करे तो पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पे इसका नेगेटिव आएगा। और स्क्यूज मैट्रिक्स में एक है, ये तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस है ना, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना स्क्यूज मैट्रिक के, जीरो होते हैं। क्या होते हैं, जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे आप कोई एग्जांपल लो, मुझे पता नहीं स्क्यूज मैट्रिक होगा कि नहीं, बस ये डायगोनल एलिमेंट्स होगा ना, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, पर ये जो होगा ना, ये वाली लाइन क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। और इसमें क्या होता है, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर तो वो सेम है, m इंटू एन यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आई आई आ रहा है सेम, पर ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो यही थी हमारी डेफिनेशन किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस की और स्क्वायर मैट्रिसेस की। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, क्योंकि ये नॉर्मल ऐसे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। 0 ई एफ एंड माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी एंड 0। यहाँ पे सेंट्रल क्या है, 0 है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। इसे हम ऐसे करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज इसका क्या आएगा, 0 माइनस ई माइनस एफ ई 0 माइनस जी एफ जी 0। अब आप खुद चेक कर लो। अब यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ, माइनस बाहर आ गया, ये ए के बराबर है, ठीक है। माइनस बाहर ले लूँ, 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0। देखो ये इसके बराबर आ रहा है, इसका ट्रांसपोज है ए का, तो ए इज इक्वल टू माइनस ए, ओ सॉरी, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ये ए का और ये है ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज, ये ए का ट्रांसपोज है, यहाँ पे बस माइनस में बाहर निकाल लिया, तो ये इसके बराबर आया, ये ए फॉर्म हो गया। ये था ए, यहाँ से हमने माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये अंदर क्या है, ए है, यानी हमें पता लग गया ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अगर अब भी कोई डाउट है तो आगे क्वेश्चंस करेंगे, डाउट सॉल्व हो जाएगा बस। सो देयर आर टू थ्योरम्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास, दो थ्योरम्स है, थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 2। हम उसके प्रूफ्स नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास, अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है सी और वो किसके बराबर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो ये जो मैट्रिक्स है, जब कोई भी हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होती है, चलो कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स ए है और उसके साथ में किसी उसके ही ट्रांसपोज को ऐड कर दूं ना, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी ना, तो क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। जैसे एग्जांपल ले लो, 1 0 0 3 1 2 1 2 1, ठीक है। अब मैं इसको प्लस इसके ट्रांसपोज को प्लस कर दूं, 1 3 1 0 1 2 0 2 1। अब इसे प्लस कर देते, क्या आएगा, 2 3 1
3 2 4 1 4 एंड 2। ये क्या आ गया, ए प्लस ये ए था और ये ए ट्रांसपोज था, ये सी आ गया हमारे पास। अब हम इसका, ये सी है, अब हम इसका ट्रांसपोज करें ना, इसका ट्रांसपोज कर दो, 2 3 1 3 2 4 एंड 1 4 2। ये किसके बराबर आ गया, ये सी ट्रांसपोज है, तो हमें पता लग गया C इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज, यहाँ पे ये बराबर आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी है। इसका सेकंड पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक, थ्योरम 1 का ही सेकंड है कि A माइनस ए कर दे तो वो क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। इसी ही जो एग्जांपल है इसको ही आगे सॉल्व करके भी हम देख लेते हैं। 1 0 0 3 1 2 1 2 1 माइनस 1 3 1, ये इसका ट्रांसपोज किया है, 0 1 2 एंड 0 2 1, तो क्या आ जाएगा 0 -3 -1 3 0 0, यहाँ पे 1 0 एंड 0, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी मैट्रिक्स। अब सी मैट्रिक्स आ गया है तो अब सी ट्रांसपोज कर दो, सी ट्रांसपोज 0 3 1 0 3 1, ठीक है, 3 0 0, एक सेकेंड गलत तो नहीं कर रहे, गलत कर देते, -6 0 0, ठीक है। अब 3 0 0, हाँ, तो यहाँ पे -1 0 0। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, अंदर क्या रह जाएगा, यही सी वाली रह जाएगी, तो ये पता लग गया सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। ये किसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी। तो इससे हमें क्या पता लगता है, दो चीजें हमारे पास सामने आ गई कि जो ए प्लस ए मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो ए ट्रांसपोज था, सॉरी, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। यही बस इस थ्योरम में है। और अगला थ्योरम है हमारे पास थ्योरम नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, द ओजी थ्योरम, ओके। थ्योरम नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हम ये कर रहे हैं तो इसके लिए हमें चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी है इसकी कि थ्योरम 1 और थ्योरम 2 में एक क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, A इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए क्या है हमारा, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ा, प्लस हाफ ए माइनस ए, ये इसका हाफ हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें तो हमारे पास ए ही दोबारा से आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो अगली जो एग्जांपल हम करेंगे वो इसी पे बेस्ड है, और यही हम इसका एक टाइप का प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 22 इसी प्रॉपर्टी इसी थ्योरम पर बेस है, ये इसी का ही क्या है, प्रूफ है। ए इज इक्वल टू, उन्होंने क्या बोला है, एक्सप्रेस यहाँ पे मैंने लिखा है, सॉरी, express B, this matrix B as sum of symmetric, this is sum, एक्सप्रेस, ये हमेशा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ा, और ये पढ़ा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम इसे सम, इसे एक्सप्रेस करना है कि ये कैसे आ रहा है। और कई बार ये भी कह देते हैं कि चेक, मतलब इसमें हम चेक भी कर सकते हैं, ओके। तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ए, ये हमारे पास था बी मैट्रिक्स, हमें पता है बी इज इक्वल टू हाफ, पहले लिख लेते हैं ताकि कोई गलती ना रहे किसी भी चीज की, प्लस हाफ बी माइनस बी। हम ऐसे करते हैं, पहले बी प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। बी प्लस बी क्या होगा, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 एंड -3, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, हम इसे हाफ इसके आगे लिख ही लेते हैं, इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, प्लस, और ये यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3 हो गया। अब इसको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 3 -3, हाँ जी -3 आ रहा है, तो यहाँ पे -3 3 + 3 6 4 - 2 2 1 -4 -3 -2 + 4 2 -3 -3 -6, इसके आगे 1/2 है, तो इसका कर दो आप, क्या आएगा 2 -3/2 -3/2 -3/2 2 1 -3/2 1 -3, ये हमारा क्या आ गया, हाफ बी प्लस बी आ गया। अब हमें बी माइनस बी चाहिए, तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सही लिखोगे, हाफ बी माइनस बी,
तो इसे हम नोट करें तो हाफ बी की जो वैल्यू है 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। अब हम फाइंड करेंगे हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, बी की वैल्यू लिख लेते हैं पीछे, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक सेकेंड, 2 -2 -4 -1 3 4 एंड 1 -12 -3, इसका ट्रांसपोज लिख देंगे। यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट, 2 -2 -4, इसे रो को कॉलम बना दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 3 4 1 -2 माइनस, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दें, माइनस करते हैं, तो क्या आ जाएगा जी मेरे पास 0 -1 -5 1 0 6 और 5 -6 और 0, ठीक है। माइनस है बीच में तो -3 +3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 एंड 0 हो गया। तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई, हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज और हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। तो अब हमें यहाँ पर प्रूफ भी करना पड़ेगा कि क्या ये जो मैट्रिक्स हमारे पास फॉर्म हुआ है ये सिमेट्रिक है, उसके सिमेट्रिक नहीं, क्यों हमें क्या पता, उन्हें क्या पता, एग्जामिनर ये जज करता है कि इससे वो ऐसे बैठता है जैसे उसे कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। जैसे हम मान लेते हैं ये कोई ए है, ए मैट्रिक्स था, ठीक है। हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे, ठीक है। ट्रांसपोज निकाल के अब देखो 2 -3/2 -3/2 -3/2 2 1 -3/2 1 एंड -3, ये हमारा ए आ गया, ए ट्रांसपोज। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सो दिस इज हाफ, सो हाफ बी प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिससे पता चल गया कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उन्होंने हमें वही करने को कहा सम। तो हमें ये दोनों चीज लिखनी होगी, इधर भी आप ऐसे बता दो बी का, ये हम ऐसे कोई पी मान लेते हैं। अब हम इसका पी ट्रांसपोज कर दो, 0 1/2 5/2 एंड -1/2 -5/2 0 -3 3 0, ऐसा करो। अब ऐसे माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पे पी बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -p, तो ये क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो हमने ये तो फाइंड कर लिया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे बने हैं, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, a प्लस p को प्लस कर देंगे। a प्लस p क्या है, ये मैट्रिक्स, हमने इसे ये माना था, इसके प्लस कोई, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने ए। तो हम हाफ ए प्लस बी, पी क्या है, हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ बी माइनस बी, और ये किसके बराबर है, बी के, ठीक है। यही हमें प्रूव करना, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, प्लस ऐड कर देते हैं, वैल्यूज लिख देते हैं, 2 -3/2 -3/2, आगे -3/2 3 1 -3/2 1 -3, आगे प्लस 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 सॉरी -3 और 0, ठीक है। यहाँ से लिखा मैंने। तो ये दोनों चीजें आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड होकर क्या बन जाएगा 2 -2 -4, ये मैं सीधा प्लस कर रही हूँ, -3 -1 -4, तो से कट करके -2 आ गया। मैं पूरा प्लस वैसे लिखनी थी, काफी लंबा हो जाएगा वैसे। तो -1 3 और 4, यहाँ पर -3 + 5 2/2 1, ठीक है 1 और -2 एंड -3, ये मेरा क्या आ गया, बी आ गया। देखो ये मैट्रिक्स था, सेम आ गया, बस हम लिख देंगे बी है, सो हम लिख देंगे सो बी इज रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स। बस ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।